हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम तरल यांत्रिकी का नया चैप्टर लेके आए हैं और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं, जो महत्वपूर्ण डेफिनेशंस होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशंस, ये परिभाषाएं आपके आने वाले चैप्टर्स को पूरा आसान बनाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समय गवाए बिना शुरू करते हैं कि पहले जो चीज़ है, यहाँ पे हम 5 डेफिनेशंस पढ़ेंगे। दाब के बारे में, गेज दाब के बारे में, घनत्व, विशिष्ट भार या भार घनत्व, और तीसरा जो 5वां होगा वहाँ पे क्या होगा, सापेक्ष घनत्व या आपेक्षिक घनत्व जिसको हम कहते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दाब के बारे में शुरू करेंगे। तो दाब क्या चीज होती है? तो दाब क्या होता है? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया लंबवत दाब। यहाँ पे शब्द पे ध्यान दीजिए कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया लंबवत दाब, ऐसा दाब जो लंबवत लग रहा हो उसे हम कहते हैं, लंबवत जो बल लग रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया लंबवत बल दाब कहलाता है, याद रखना, क्योंकि हम लंबवत बल लगाएंगे तो ही वहां पे वो प्रेशर क्रिएट होगा। अगर हम तिरछा कोई बल लगाते हैं या किसी अलग कोण पर हम बल लगाते हैं तो वह बल वहां पे दाब नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है लंबवत बल। तो एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत बल जो लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। अब इसको हम सूत्र के रूप में लिखें तो P बराबर जो होता है वो F/A होता है। तो A जो होगा वो क्षेत्रफल हो गया। अब हम एकांक क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, मतलब A बराबर अगर मैं कहूँ कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर का अगर मैंने कोई क्षेत्रफल ले लिया, उस पर अगर मैं लंबवत बल लगा रहा हूं तो यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा, A तो 1 हो गया, F बच जाएगा, तो P बराबर F। तो यहाँ पर लगाया गया जो बल होगा वही दाब कहलाएगा, जो कि हमने यहाँ पे परिभाषा में पढ़ा कि एकांक क्षेत्रफल, ऑलरेडी हमने एकांक क्षेत्रफल कर दिया था, तो यहाँ पे एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत बल दाब कहलाता है। जो लंबवत बल लगाया जाता है वो दाब कहलाता है। P बराबर F/A। अब हम तरल यांत्रिकी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वायु होता है वो भी तरल होता है। तो वायुमंडलीय दाब को अगर हम नापेंगे तो वायुमंडलीय दाब का जो यहाँ पे जिससे मापा जाता है, जिस यंत्र से, उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर जिसके अंदर पारा होता है। अब बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को नापता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो मात्रक हम सीधे समझ गए, ये हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको हम पास्कल भी कहते हैं, पास्कल कहते हैं। और इसकी जो विमा होती है वो ML इनवर्स T डबल इनवर्स होती है। तो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल इसकी मात्रक हो गया, और ML इन स्क्वायर T डबल इनवर्स इसकी विमा हो गई। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो 1 पास्कल होता है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर एक एटीएम जो होता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है, एक वायुमंडलीय, अक्सर हम फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं कि एक एटीएम पर कोई वस्तु या गैस को रखा गया। तो एक एटीएम क्या होता है? तो एक एटीएम मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आइडियल टेम्परेचर, आइडियल प्रेशर हम मानते हैं। तो एक एटीएम बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, या न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁵ पास्कल की जगह न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। एक एटीएम का मान इतना होता है। और अगर यहाँ पे टॉर में नापा जाए तो 760 टॉर होता है। इसको एक एटीएम बराबर 760 टॉर होता है, जो mm ऊंचाई मापी जाती है एक्चुअली। तो यहाँ पे हमने दाब, उसका सूत्र, मात्रक, विमा और इसके जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद अगला जो है वो है गेज दाब। गेज दाब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब और जो गेज दाब होता है वो वास्तव में किसी फ्लूइड द्वारा अगर हम दाब नाप रहे हैं तो उस वस्तु पर, किसी वस्तु पर अगर हम सिर्फ उस तरल के द्वारा ही दाब नाप रहे हैं, मान लो कि किसी जल के अंदर हमने कोई वस्तु डुबो दी है, तो जल के अंदर जल द्वारा उस वस्तु पर डाला गया जो दाब है, अगर सिर्फ वो ज्ञात करना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो टायर पंचर बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो मैकेनिक होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक मशीन यूज करते हैं, एक लंबी सी डंडी रहती है, उसके ऊपर एक मीटर लगा रहता है। तो वो टायर के अंदर जो होता है वो प्रेशर नापते हैं। टायर के अंदर जो वायु होती है, जो हवा भरी जाती है, उसका जो टायर होता है उस पर कितना प्रेशर पड़ रहा है उसको मापा जाता है। तो वहां पर टायर के पर पड़ने वाला प्रेशर जो होता है वो आइडियल प्रेशर गाड़ियों के ऊपर लिखा रहता है, वो नापते हैं। अगर उससे ज्यादा होता है टायर खराब हो सकता है, फूट सकता है। तो वो जो यूज की जाती है डिवाइस, उसको हम बोलते हैं मैनोमीटर। तो यहाँ पर हम ये बताने वाले हैं कि जो गेज दाब होता है वो उस मीटर द्वारा नापा जाता है। तो गेज दाब सिर्फ उस फ्लूइड द्वारा जो नापा गया दाब होता है वो मापता है।
क्योंकि टायर के बाहर जो होता है वो तो होता है वायुमंडल, तो वायुमंडल के कारण उस टायर पर लगने वाला दाब हम नहीं ज्ञात करना चाहते हैं, क्योंकि बाहर से कितना प्रेशर पड़ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टायर के अंदर जो हवा भरी है उससे टायर पर कितना प्रेशर पड़ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर वो ज्यादा होगा तो टायर फट सकता है। तो उस मशीन द्वारा टायर का जो दाब अंदर से होता है वो मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब नहीं मापा जाता है। तो अगर टायर का जो फ्लूइड द्वारा पड़ने वाला दाब है उसमें से अगर जो वायुमंडलीय दाब को अगर हटा दिया जाए तो वो बचा हुआ जो दाब होता है वो गेज दाब होता है। तो अगर हम वायुमंडलीय दाब को PA से दर्शाएं और कुल या वास्तविक दाब जो होता है उसे PT से दर्शाएं, क्योंकि वस्तु पर दो प्रकार से दाब होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई पिंड ले रहा हूँ जो यहाँ पर जल के अंदर डूबा हुआ है, तो इस पर तीन तरफ से दाब जल द्वारा पड़ रहा होगा और एक जल के ऊपर वायुमंडलीय दाब भी पड़ रहा होगा। लेकिन वस्तु पर जल के द्वारा डाला गया दाब जो हमें ज्ञात करना है, जिस पर कि वायुमंडलीय दाब का कोई असर ना पड़ रहा हो, वो सिम नापना है। क्योंकि जल के अंदर अगर वस्तु है तो जल का दाब प्लस ऊपर से वायुमंडलीय दाब पड़ ही रहा होगा, तो हमें कि सिर्फ जल के द्वारा उस वस्तु पर डाला गया जो दाब है वो ज्ञात करना है। तो वायुमंडलीय दाब PA जो ऊपर से पड़ रहा है और कुल वास्तविक दाब जो PA प्लस जल के द्वारा जो कुल दाब उस वस्तु पर डाला गया है वो जो दाब होता है उसे हम PT से बोलते हैं। तो PT जो कुल दाब है उसमें से अगर वायुमंडलीय दाब को निकाल दिया जाए तो जो बचा हुआ दाब होता है उसे हम PG या गेज दाब कहते हैं। और जो गेज दाब होता है वो भी F/A ही होता है, लेकिन यहाँ F बराबर हम जानते हैं mg होता है, mg/A हो गया, और m जो होता है V × ρ होता है, आयतन गुणित घनत्व होता है, उस पदार्थ का घनत्व जो उसके अंदर डाला गया है। और आयतन जो होता है वो हम जानते हैं क्षेत्रफल गुणित एरिया। मान लो ये वस्तु हमने यहाँ पे डुबो रखी तो इसका क्षेत्रफल कुछ ना कुछ होगा और कुछ ना कुछ इसकी ऊंचाई होगी, तो इसका जो आयतन होगा वो A × H होगा, क्षेत्रफल गुणित इसकी एक विमा, क्योंकि हम जानते हैं क्षेत्रफल गुणित एक विमा आयतन ही होता है। तो A × H और ρg, तो A से A अगर मैं काट दूंगा तो H ρg बचेगा। तो यहाँ पे PG बराबर जो हमारे पास बचा ρg H बचा, और ρg H को ही हम क्या कहते हैं, गेज दाब कहते हैं, क्योंकि ये जो दाब है यह केवल उस पिंड द्वारा डाला गया दाब है, PG है, इस पर PA कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। इसको दूसरे तरीके से अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो PT होता है वो होता है PA प्लस ρgh, द्रव द्वारा डाला गया दाब जो होता है। अब यहाँ से PT में से हम क्या करें, PA को माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा ρgh। तो PT माइनस PA को ही हम क्या बोल रहे हैं, गेज दाब बोल रहे हैं। तो और ये किसके बराबर है, ρgh, तो यहाँ पे PG बराबर ρgh। तो इस प्रकार से ये दूसरा तरीका भी जो होता है हम यहाँ पे देख चुके। अब ये जो गेज दाब होता है इसे हम किसके द्वारा नापते हैं, मैनोमीटर के द्वारा। ये चीज यहाँ पे याद रखना। आगे हम बढ़ते हैं, घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। घनत्व क्या चीज होती है, तो घनत्व किसी एकांक आयतन में वस्तु का जो द्रव्यमान होता है। अब एकांक आयतन क्या चीज होती है, तो एकांक आयतन अगर मैं 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा कोई पात्र लेता हूं, उस पात्र को मैंने एक तराजू पे रख दिया, उसको टैर करके 0 कर दिया। अब उसके अंदर कोई भी फ्लूइड अगर भरा जाता है या कोई भी वस्तु भरी जाती है तो उसका जो वहां पर द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान क्या कहलाएगा, उसका उस पूरे वस्तु का जो उस 1 घन मीटर में भरी हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, उस वस्तु का घनत्व बोलेंगे। अब जो जल होता है, जल को अगर उस 1 घन मीटर के अंदर भर दिया जाए तो जल का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1000 किलोग्राम होता है। 1000 किलोग्राम जल का द्रव्यमान होता है। अब जल का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम होता है तो जल को हमने मान लिया है एक आइडियल मान लेते हैं, इसका घनत्व 1 मान लेते हैं। मतलब घनत्व ज्ञात करने के लिए जल के द्रव्यमान में हमने 1000 का भाग दे दिया, तो यहाँ पे ये 1 बचा, तो जल का घनत्व 1 मान लिया गया है। अब किसी वस्तु का अगर घनत्व मापा जाता है तो इसकी तुलना में नापा जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं घनत्व, फिर उसके बाद वो जो बात की बात कर रहा हूँ वो मैं करूँगा। तो यहाँ पे सूत्र जो होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान बटे आयतन, इसको हम घनत्व कहते हैं। और द्रव्यमान बटे आयतन का अगर हम मात्रक के रूप में लिखेंगे तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और आयतन का होता है मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब को हम क्या बोलेंगे, मात्रक बोलेंगे घनत्व का। और ml/Q मतलब माइनस में माइनस क्यू जो होता है इसको हम क्या बोलेंगे, T⁴, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर कहीं है नहीं,
तो टाइम कहीं भी नहीं है, तो T0 हमने मान लिया। तो ml³ भी हम इसको लिख सकते हैं, सिंपल ml माइनस क्यू भी हम लिख सकते हैं। तो ये जो विमा होती है ये घनत्व की विमा होती है। और अगर CGS मात्रक अगर हम देखें, CGS मात्रक, तो CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड की बात करते हैं, तो सेंटीमीटर ग्राम इसके अंदर है ही, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है इसका CGS मात्रक होता है। अब इसके बाद हम आते हैं, अगर वस्तु का द्रव्यमान की जगह वस्तु का भार, क्योंकि द्रव्यमान और भार के अंदर कंफ्यूजन होता है, तो हम वो भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर भार की बात करेंगे द्रव्यमान की जगह, तो वो चीज विशिष्ट भार या भार घनत्व कहलाएगी। पूरी की पूरी डेफिनेशन वही है, लेकिन एकांक आयतन का जो भार होता है, यहाँ पर एकांक आयतन का द्रव्यमान था, यहाँ पे एकांक आयतन का भार है, तो एकांक आयतन का जो भार होता है वो भार घनत्व कहलाता है। मतलब एकांक आयतन के अंदर अगर वस्तु को टेयर कर दिया जाए, एकांक आयतन की वस्तु को टेयर कर दिया जाए, तो उसके अंदर जो भी वस्तु हम रखेंगे, तो तुला पर जो भी उसके अंदर भार बता रहा होगा वह भार क्या कहलाएगा, विशिष्ट भार या भार घनत्व कहलाएगा उस पिंड का। और जो जल का भार घनत्व होता है, सिर्फ जल का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर अगर सूत्र के हिसाब, परिभाषा के हिसाब से सूत्र लिखें, तो ओमेगा जो होता है, जो विशिष्ट भार होता है, ओमेगा बराबर W, क्योंकि W भार होता है, तो एकांक आयतन V के बटे V हमने कर रखा है, तो W/V जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर विशिष्ट भार या भार घनत्व कहते हैं। और W बराबर हम जानते हैं mg होता है, भार W बराबर mg होता है। लेकिन m/V को हम क्या बोलते हैं, हम रो बोलते हैं। तो m/V बराबर रो, और ये g, तो रो जी। तो यहाँ पे ओमेगा बराबर रो जी जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, भार घनत्व बोलते हैं। इसका मात्रक होता है, क्योंकि W जो होता है एक तरह से बल होता है, तो इसका मात्रक न्यूटन होगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब इसका मात्रक हो गया। और ml-2 T-2 जो होता है इसकी विमा होती है। तो भार घनत्व या विशिष्ट भार जो होता है वो भार के एकांक आयतन में जो भार होता है उसे कहते हैं, जबकि एकांक आयतन में द्रव्यमान को हम घनत्व कहते हैं। अब यहाँ पे आगे की जो चीज है वो उसे बोलते हैं सापेक्ष घनत्व, जिसको हम आपेक्षिक घनत्व ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो सापेक्ष घनत्व या आपेक्षिक घनत्व क्या चीज होती है, तो अगर मैं बात करूं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो घनत्व होता है उतने पर ही अगर किसी वस्तु को एकांक आयतन में रख दिया जाए तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो उसका घनत्व कहलाएगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व और दिए गए द्रव का जो घनत्व होता है उनका जो अनुपात होता है, तो दिए गए द्रव का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव का जो घनत्व होता है, इसका अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। तो दिए गए तरल का घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो घनत्व होता है, उन दोनों का अनुपात आपेक्षिक घनत्व या सापेक्ष घनत्व कहलाता है। रिलेटिव डेंसिटी, चूंकि ऊपर भी घनत्व है नीचे भी घनत्व है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, और चूंकि मात्रक नहीं है तो इसकी विमा भी इसके अंदर नहीं होती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने 5 डेफिनेशन जो थी वो इंपॉर्टेंट जो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर यूज होती है उसके बारे में पढ़ा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।